आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रिमूव सो दैट एंड यूज टू टू। सो दैट को हटाकर टू टू का प्रयोग करना सीखें। आज हम सो दैट को हटाएंगे और टू टू का प्रयोग करना सीखेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन इस प्रकार से आता है परीक्षा में, यूज टू टू इन प्लेस ऑफ सो दैट। सो दैट के स्थान पर टू टू का प्रयोग कीजिए। तो जब हम सो दैट को हटा करके टू टू का प्रयोग करते हैं तो हमारे पास में तीन कंडीशन के वाक्य प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंडीशन 1, इसमें कैसा वाक्य हमें मिलेगा। जब वाक्य का प्रारंभिक सब्जेक्ट एवं दैट के बाद वाला सब्जेक्ट दोनों एक ही हैं, जो भी हमें वाक्य दिया जाएगा उसका हम सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसको देखेंगे और फिर आगे होगा दैट, क्योंकि सो दैट से जुड़े ही होंगे वाक्य। दैट के बाद में जो भी सब्जेक्ट होगा भी दोनों जब एक होंगे तो वो कंडीशन नंबर 1 होगी। तो यदि इस प्रकार की कंडीशन मिलती है तो हमें क्या करना है, तो हमें जहाँ पर सो लिखा है वहाँ टू लिख देना, जहाँ दैट लिखा है वहाँ टू लिख देना और दैट से लेकर नॉट तक हटा देते हैं। देखेंगे एग्जाम्पल है, ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट स्टे मोर। इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि ये सो दैट का प्रयोग है। अब हमें इसको बदलना है टू टू में, तो हम पहले ये देखेंगे कि किस कंडीशन का वाक्य है। क्योंकि अभी हम पहली कंडीशन कर रहे हैं तो उसी का वाक्य होगा जी। तो पहली कंडीशन क्या करती है, जब वाक्य का प्रारंभिक सब्जेक्ट, प्रारंभिक माने जहाँ से ही वाक्य शुरू है, शुरू कहाँ से है वाक्य, ही से, तो प्रारंभिक सब्जेक्ट और दैट के बाद में जो भी सब्जेक्ट लिखा है वो प्रारंभिक सब्जेक्ट ही और दैट के बाद में भी लिखा है ही, तो दोनों क्या हैं, एक से हैं। तो इस जब हमें दोनों एक सब्जेक्ट प्राप्त हों तो हमें क्या करना, जहाँ सो लिखा है वहाँ टू लिख देना, जहाँ दैट लिखा है वहाँ टू लिख देना। तो इस सो को हटाएंगे, यहाँ टू लिखेंगे, इस दैट को हटा करके यहाँ टू लिख देंगे और फिर इसी दैट से लेके नॉट तक हटा देंगे। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ही इज, सो को हटा दिया, टू रख दिया, टू टायर्ड, फिर दैट के यहाँ पर टू आ गया और दैट से लेके नॉट तक हटाने के बाद हमें क्या बचा, स्टे मोर। ही इज टू टायर्ड टू स्टे मोर। तो कंडीशन 1 समझ में आ गई होगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कंडीशन 1 का, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। इसमें हम देखेंगे वाक्य का प्रारंभिक सब्जेक्ट है ही और दैट के बाद में क्या लिखा है, सब्जेक्ट ही, दोनों हैं एक से। इसलिए जब दोनों सब्जेक्ट एक से हों तो कौन सी कंडीशन होती है, कंडीशन 1। अर्थात जब वाक्य का प्रारंभिक सब्जेक्ट एवं दैट के बाद वाला सब्जेक्ट दोनों एक से हैं तो इसके क्या नियम होते, जहाँ सो लिखा रहता है वहाँ टू रखना, जहाँ दैट लिखा है वहाँ दूसरा वाला टू रखना और दैट से लेकर नॉट तक हटा देती हैं। तो इस नियम के हिसाब से आंसर क्या बन गया, ही इज, सो को हटाया टू आ गया, टू पुअर, दैट को हटाया टू आ गया, फिर दैट से नॉट तक हटा देना तो क्या बचा, पे हिज फीस। ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस। तो कंडीशन 1 समझ में आ गई होगी। कंडीशन 1 में पहले का सब्जेक्ट वाक्य की और दैट के बाद का वाला सब्जेक्ट दोनों समान होते हैं, एक से होते हैं। अब हम कुछ और कंडीशन 2 पर ध्यान दे रहे हैं। कंडीशन 2 में क्या होगा, जब वाक्य का प्रारंभिक सब्जेक्ट एवं दैट के बाद वाला सब्जेक्ट दोनों अलग अलग हैं। अब हमें दोनों अलग अलग मिलेंगे तो क्या करेंगे, हम जहाँ पर सो लिखा वहाँ टू लिखना है, जहाँ दैट लिखा वहाँ हमें फार लिखना, एनसी बराबर ओसी। यहाँ देखो एनसी का मतलब नॉमिनेटिव केस, ओसी का मतलब ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस को हमें हटा करके उसको ऑब्जेक्टिव केस में बदल देना है। अब यहाँ पर देखो नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस हम यहाँ लिखे नहीं हैं, बोल दे रहे हैं। जैसे आई है, आई बदल जाएगा मी में, बी बदल जाएगा अस में, यू का रहेगा यू, ही का हो जाएगा हिम, सी का होगा हर, इट का इट और दे का हो जाएगा देम। यदि कोई नाम लिखा है जैसे मोहन, सोहन, सीता तो बे नहीं बदलेंगी, मोहन का मोहन नहीं रहेगा, सोहन का सोहन, सीता का सीता। या कॉमन नाउन है, मान लीजिए बॉय लिखा है तो बॉय का बॉय रहेगा, गर्ल लिखा है तो गर्ल का गर्ल ही रहेगा,
बॉयस लिखा है तो बॉयस का बॉयस रहेगा। तो ये है एनसी को हम पीसी में बदल देते हैं। एनसी और पीसी समझ लिए हैं। अब हमें यहाँ क्या करना है, कैन नॉट कुड नॉट होगा तो उसके स्थान पर हमें टू रख देना है। और क्या करना, दैट वाले क्लास से प्रारंभिक सब्जेक्ट का प्रोनाउन हटा देते हैं। अब इसको समझ लीजिए। द टी इज सो हार्ड दैट आई कैन नॉट टेक इट। इसका देखो प्रारंभिक सब्जेक्ट क्या है, द टी, टी है प्रारंभिक सब्जेक्ट। और दैट के बाद में क्या लिखा है, आई लिखा है। क्या दोनों सब्जेक्ट एक से हैं? नहीं है, क्योंकि टी के लिए इट आ सकता है लेकिन आई नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट अलग अलग है। तो ये कंडीशन 2 होगी। तो जब कंडीशन 2 है हमें मालूम चल गया तो करना क्या है, हमें जहाँ पर सो लिखा है वहाँ 2 रख देना। आंसर देखेंगे द टी इज सो एंड टू हार्ट, दैट के यहाँ पर क्या आ जाएगा, फार। आई का ओ सी क्या होगा, आई का भी बताया था, आई का हो जाएगा मी। कैन नॉट के स्थान पर टू आ जाएगा, टेक आ जाएगा। फिर एक और नियम बचा है 5 में, दैट वाले क्लास से, यानी दैट से जो शुरू है ना, दैट आई कैन नॉट टेक इट, इससे जो प्रारंभिक सब्जेक्ट है टी, इसके लिए जो भी शब्द आया है, कौन सा शब्द आया, इट आ गया, तो इसको हटा देना। तो आंसर अपना क्या बन जाएगा, द टी इज टू हार्ड फॉर मी टू टेक। देखो सो को हटा के हमने टू किया है, दैट के स्थान पर फार आ गया, एन सी का ओ सी हो गया, आई का हो गया मी, कैन नॉट के यहाँ पर टू आ गया, और जो प्रारंभिक सब्जेक्ट है टी, उसके लिए इट आया था, इसको हमने हटा दिया है। राइट है। तो कंडीशन 2 भी समझ में आ गई होगी। अब हम कंडीशन 2 का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द प्लेट इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट टच इट। इसमें देखो पहला वाक्य का पहले प्रारंभिक सब्जेक्ट है प्लेट, और दैट के बाद में जो सब्जेक्ट है वो है बी। क्या दोनों एक से हैं? दोनों एक से नहीं हैं। प्लेट के लिए यदि प्रोनाउन भी आता तो वो इट आता, बी नहीं आता, इसलिए सब्जेक्ट हैं अलग अलग। तो कौन सी कंडीशन होगी, कंडीशन नंबर 2 होगी, जब वाक्य का प्रारंभिक सब्जेक्ट एवं दैट के बाद वाला सब्जेक्ट दोनों अलग अलग हैं। जब कंडीशन 2 है तो हमें कैसे बनाने, सो के स्थान पर 2 और दैट के स्थान पर फार। एन सी को किस में बदल देना है, ओ सी में। कैन नॉट और कुड नॉट जो है उसके स्थान पर रखना है 2, और दैट वाले क्लास से प्रारंभिक सब्जेक्ट का प्रोनाउन हटा देते हैं। देखो जो दैट वाले क्लास से प्रारंभिक सब्जेक्ट का प्रोनाउन को एक बार और समझ लीजिए। देखो जे है दैट, दैट से जो शुरू, दो द प्लेट इज सो हॉट एक क्लास है, दैट बी कैन नॉट टच इट ये दूसरा क्लास है। तो दैट वाला क्लास कहलाएगा दैट बी कैन नॉट टच इट। जो इट शब्द है वो प्लेट के लिए आया है, तो इसी इट को हटा देना है हमें। जी है 5वां नियम। तो अब देखो सो के स्थान पर आ गया है 2, दैट के स्थान पर आ गया है फार, एन सी का होगा ओ सी, एन सी क्या है, बी है, बी को बदल देंगे अस में, कैन नॉट के स्थान पर आ जाएगा 2, टच आएगा और इट को हटा देंगे क्योंकि ये प्लेट के लिए आया। आंसर क्या बन गया, द प्लेट इज टू हार्ड फॉर अस टू टच। ठीक है, कंडीशन 2 समझ में आ गई। अब हम देखेंगे कंडीशन नंबर 3। कंडीशन 3 में क्या होगा, जब वाक्य का प्रारंभिक सब्जेक्ट कोई वस्तु हो या कोई विचार हो एवं दैट के बाद वाला सब्जेक्ट अज्ञात हो, जैसे वन, अज्ञात माने वन लिखा हो। अब आने अलग अजय भी अलग अलग की कंडीशन में होगा, लेकिन अज्ञात सब्जेक्ट हो तो क्या होगा, देखो सो के स्थान पर हमें 2 रखना और दैट के स्थान पर 2 रखना, दैट से लेके नॉट तक हटा देना, और दैट वाले क्लास से प्रारंभिक सब्जेक्ट का प्रोनाउन हटा देते हैं। जब अभी हमने कंडीशन 2 में भी नियम था जी, दैट वाले क्लास से प्रारंभिक सब्जेक्ट का प्रोनाउन हटा देते हैं। देखो एग्जाम्पल है, द इंसेक्ट इज सो स्मॉल दैट वन कैन नॉट सी इट। इसमें देखो वाक्य का सब्जेक्ट प्रारंभिक क्या है, द इंसेक्ट, और दैट के बाद में इंसेक्ट के लिए नहीं आया, वन लिखा है, और जबकि इंसेक्ट के लिए जो शब्द आता है इट, वो भी इसमें लिखा है लेकिन लास्ट में लिखा है। द इंसेक्ट इज सो स्मॉल दैट वन कैन नॉट सी इट। इसको जब हम सो दैट हटा के 2 लिखेंगे तो ये कंडीशन 3 है, क्योंकि दैट के बाद लिखा है वन और प्रारंभिक सब्जेक्ट है बस माने जी कीड़ा है जी, द इंसेक्ट। तो इसको कैसे बदलेंगे, द इंसेक्ट इज सो के स्थान पर 2 आ जाएगा, 2 स्मॉल, दैट के स्थान पर आएगा 2, दैट से लेके नॉट तक हटा देंगे, फिर सी लिखेंगे और इट भी हटा देंगे। इट को क्यों हटाया,
क्योंकि ये वाक्य का जो प्रारंभिक सब्जेक्ट है ना इंसेक्ट, इसके लिए आया है। आंसर है द इंसेक्ट इज टू स्मॉल टू सी। तो कंडीशन 3 हो गई ये। एक और एग्जाम्पल है कंडीशन 3 का, द बुक इज सो बिग दैट वन कैन नॉट सेंड इट बाई पोस्ट। पुस्तक इतनी बड़ी है कि कोई भी उसे पोस्ट से नहीं भेज सकता। इसमें देखें कि वाक्य का प्रारंभिक सब्जेक्ट है बुक यानी वस्तु, और दैट के बाद में जो सब्जेक्ट लिखा है वो है वन, इसलिए ये कंडीशन 3 है। तो कंडीशन 3 में क्या होता है, जब वाक्य का प्रारंभिक सब्जेक्ट कोई वस्तु हो या कोई जानवर या हो या कोई विचार हो एवं दैट के बाद वाला सब्जेक्ट अज्ञात हो जैसे कि वन, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता, सो के स्थान पर टू, दैट के स्थान पर टू, दैट से लेके नॉट तक हटा देते हैं और दैट वाले क्लास से प्रारंभिक सब्जेक्ट का प्रोनाउन भी हटा देते हैं। तो ये जो वाक्य था उसका आंसर क्या हो जाएगा, द बुक इज टू बिग टू सेंड बाई पोस्ट। समझो इसको कैसे बन गया, जहाँ पर सो लिखा है वहाँ रख दिया गया है टू, बिग में कोई अंतर नहीं आया, जहाँ दैट था वहाँ आ गया टू, दैट से लेकर के नॉट तक मिटाया तो सेंड बचा, सेंड लिखा, और इट जो शब्द है वो बुक के लिए आया है तो इसको हटा दिया, टू सेंड बाई पोस्ट, ये हो गया आंसर। द बुक इज टू बिग टू सेंड बाई पोस्ट। तो सो दैट को इसके स्थान पर टू टू के प्रयोग करने की हमें कितनी कंडीशन मिलेंगी, 3 कंडीशन मिलेंगी। हमने तीनों कंडीशन देख ली। पहली कंडीशन क्या है, जब वाक्य का प्रारंभिक सब्जेक्ट और दैट के बाद वाला सब्जेक्ट दोनों एक से हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती, जब वाक्य का प्रारंभिक सब्जेक्ट और दैट के बाद वाला सब्जेक्ट अलग अलग हैं। तीसरी क्या कंडीशन है, जब वाक्य का प्रारंभिक सब्जेक्ट और दैट के प्रारंभिक सब्जेक्ट है कोई वस्तु या विचार या कोई जानवर, और दैट के बाद का जो सब्जेक्ट है वो अज्ञात है, अर्थात जैसे कि वन है। ठीक है, तो ये अपने 3 कंडीशन है। अब हम इनका कुछ और अभ्यास करवाते हैं। तो सीता इज सो क्लेवर दैट सी कैन नॉट रिफ्यूज इट। इसमें देखेंगे सीता इज सो क्लेवर दैट सी कैन नॉट रिफ्यूज इट। इसमें वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, सीता, और दैट के बाद में क्या लिखा है, सी। तो दोनों के सब्जेक्ट क्या होंगे, एक से होंगे, इसलिए कौन सी कंडीशन होगी, ये कंडीशन 1 होगी। जब वाक्य का प्रारंभिक सब्जेक्ट एवं दैट के बाद वाला सब्जेक्ट दोनों एक ही हैं तो हमें क्या करना, सो के स्थान पर टू, दैट के स्थान पर टू, और दैट से लेके नॉट तक हटा देना। आंसर बनाएंगे तो सीता इज, सो को हटाया तो टू, क्लेवर, दैट के स्थान पर टू आ गया, सी दैट से लेके नॉट तक हटा दिया तो क्या बचा है, रिफ्यूज, और जो इट था उसको भी नहीं, उसको भी हटाना नहीं था, जो किसी शब्द के लिए नहीं आया तो इट भी लिखा जाएगा यहाँ पर। सीता इज टू क्लेवर टू रिफ्यूज इट। यहाँ पर ध्यान देंगे जी, यहाँ पर सी नहीं लिखना था, सीता था, और यहाँ इट भी लिखना है। अब देखेंगे कुछ और, द रिवर इज सो डीप दैट ही कैन नॉट क्रॉस इट। इसमें क्या देखेंगे, वाक्य का सब्जेक्ट है रिवर और दैट के बाद वाला सब्जेक्ट है ही, तो दोनों सब्जेक्ट क्या हैं, अलग अलग हैं, इसलिए कंडीशन कौन सी होगी, ये 2 होगी। जब वाक्य का प्रारंभिक सब्जेक्ट एवं दैट के बाद वाला सब्जेक्ट दोनों अलग अलग हैं तो क्या करेंगे, जब अलग अलग हों, सो के स्थान पर टू, दैट के स्थान पर फार, एन सी का हो गया ओ सी, कैन नॉट कुड नॉट के स्थान पर टू, और दैट वाले क्लास से प्रारंभिक सब्जेक्ट का प्रोनाउन हटा देते हैं। तो आंसर देखेंगे, द रिवर इज, सो को हटा करके रख दिया हमने टू, फिर डीप आ गया, दैट के स्थान पर फार रखा, ही का हो गया ओ सी हिम, और कैन नॉट को हटाया तो बचा है क्रॉस, और इट को हटा दिया क्योंकि ये रिवर के लिए आया है। कुछ और एग्जाम्पल है, द प्लेस इज सो फार दैट वन कैन नॉट रीच टू इट। इसमें देखेंगे वाक्य का सब्जेक्ट है प्लेस और दैट के बाद में लिखा है वन, अर्थात शुरू में तो कोई वस्तु है या स्थान है लेकिन दैट के बाद में अज्ञात सब्जेक्ट अर्थात वन है, तो ये कंडीशन 3 होगी। जब वाक्य का प्रारंभिक सब्जेक्ट कोई वस्तु हो, विचार हो या कोई जानवर हो एवं दैट के बाद वाला सब्जेक्ट अज्ञात वस्तु हो जैसे कि वन, तो ये तीसरी कंडीशन होती। इसमें हमें क्या करते, सो के स्थान पर टू, दैट के स्थान पर टू, दैट से लेकर नॉट तक हटा देते हैं और दैट वाली क्लास से प्रारंभिक सब्जेक्ट का प्रोनाउन हटा देते हैं। तो आंसर बन जाएगा, द प्लेस इज टू फार टू रीच टू। इसमें सो के स्थान पर टू आ गया, दैट के स्थान पर टू आ गया, वन से लेके नॉट तक हटा दिया, दैट से लेके नॉट तक,
तो रीच टू बचा। इट क्यों हटाया? इट इसलिए क्योंकि ये प्रारंभिक सब्जेक्ट यानी प्लेस के लिए आया है, उसको हटा देते हैं। और तो ये हमने तीनों कंडीशन के एक एक और एग्जाम्पल देखे हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ और एग्जाम्पल दे रहे हैं। इसमें अब आपको कंडीशन नहीं बताई जाएगी, स्वयं समझना पड़ेगी कौन सी कंडीशन है, और नियम भी आपको बताए नहीं जाएंगे। एक नियम हमने 2 बार बता दिए हैं, तो याद कर लेना, काम है तुम्हारा, याद हो गए होंगे। उसी के आधार पर है जी। द ऐसे इज सो डिफिकल्ट दैट वन कैन नॉट लर्न इट। जी वाक्य का प्रारंभिक सब्जेक्ट है ऐसे, और दैट के बाद क्या लिखा है? वन। तो कौन सी कंडीशन होगी जी? कंडीशन नंबर 3 होगी। तो कंडीशन 3 में क्या करते? सो के स्थान पर टू रख देते और दैट के स्थान पर टू रख देते, दैट से नॉट तक हटाते, और जो ऐसे के लिए जो भी शब्द आएगा उसको भी हटा देंगे। उसके लिए इट आया, आंसर बन गया द ऐसे इज टू डिफिकल्ट टू लर्न। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द शर्ट इज सो डर्टी दैट सी कैन नॉट बियर इट। इसमें वाक्य का प्रारंभिक सब्जेक्ट है द शर्ट, और दैट के बाद में क्या लिखा है? सी। तो दोनों सब्जेक्ट कैसे हैं? दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, क्योंकि शर्ट के लिए सी नहीं आता, शर्ट के लिए इट आ सकता है। अर्थात सब्जेक्ट, प्रारंभिक सब्जेक्ट और दैट के बाद वाला सब्जेक्ट दोनों अलग अलग हैं। तो ये कौन सी कंडीशन होगी? ये कंडीशन नंबर 2 होगी। तो आंसर क्या बनाएंगे? द शर्ट इज टू डर्टी फॉर हर टू बियर। ऐसे कैसे बना? जहाँ सो लिखा था वहाँ हमें टू रख देना, जहाँ दैट था वहाँ हमें फार रखना। जो एन सी होगा नॉमिनेटिव केस उसको हम ओ सी में बदल देंगे, कैन नॉट होगा वहाँ टू रख देंगे, फिर बियर आएगा, और जो इट शब्द है वो शर्ट के लिए आया है इसलिए उसको हटा देंगे। द विंडो इज सो हाई दैट इट कैन नॉट बी रीच्ड टू। इसमें देखिए प्रारंभिक सब्जेक्ट है द विंडो, और दैट के बाद में लिखा हुआ है इट। इसका मतलब है दोनों सब्जेक्ट एक से हैं, क्योंकि विंडो के लिए इट आ सकता है और आगे भी नहीं दिया। द विंडो इज सो हाई दैट इट कैन नॉट बी रीच्ड टू। तो अब ये कंडीशन नंबर कौन सी होगी? जी कंडीशन 1 होगी। 1 कंडीशन में क्या करना है? जहाँ सो लिखा है वहाँ पर टू, जहाँ दैट लिखा है वहाँ पर टू, दैट से लेके नॉट तक हटा देना। तो अब आंसर क्या बच गया है? द विंडो इज टू हाई टू बी रीच्ड टू। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। द ग्रास वाज सो बैड दैट दे कुड नॉट सिट ऑन इट। इसमें देखेंगे वाक्य का प्रारंभिक सब्जेक्ट है द ग्रास, और दैट के बाद में लिखा है दे। तो दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, क्योंकि ग्रास के लिए दे नहीं आता। ग्रास के लिए, ग्रास माने घास, इसके लिए इट आ सकता है, दे नहीं आ सकता है, इसलिए दोनों सब्जेक्ट हैं अलग अलग। तो ये कंडीशन नंबर होगी 2। तो कंडीशन 2 के हिसाब से हमें क्या करना? जहाँ सो लिखा वहाँ टू, जहाँ दैट लिखा वहाँ पर फार, एन सी को बदल दिया ओ सी में, दे का हो जाएगा देम, कुड नॉट को हटा करके लिख देंगे टू, सिट ऑन भी लिखेंगे, और इट को हटाया जाएगा क्योंकि इट ग्रास के लिए आया है। द ग्रास वाज टू बैड फॉर देम टू सिट ऑन। द बॉय वाज सो फैट दैट ही कुड नॉट एंटर इनटू दिस रूम। इसमें वाक्य का सब्जेक्ट है द बॉय, और दैट के बाद वाला सब्जेक्ट है ही। तो दोनों एक से हैं, क्योंकि द बॉय के लिए ही आ सकता है, एक से है। तो कौन सी कंडीशन होगी? ये कंडीशन नंबर 1। आंसर क्या बनेगा? द बॉय वाज, सो को हटा करके टू, फैट ज्यों कहते हैं, और दैट के स्थान पर आ गया टू, और दैट से लेके नॉट तक हटा देंगे तो क्या बच जाएगा? एंटर इनटू दिस रूम। आंसर बनेगा द बॉय वाज टू फैट टू एंटर इनटू दिस रूम। नेक्स्ट है द वाटर वाज सो कोल्ड दैट वन कुड नॉट ड्रिंक इट। वाक्य का सब्जेक्ट है द वाटर, और दैट के बाद लिखा हुआ है वन। तो यहाँ पर सब्जेक्ट एक से नहीं है, बल्कि दैट के बाद में जो अज्ञात सब्जेक्ट है वो कंडीशन नंबर 3 आ गई है जी। तो आंसर क्या बना लेंगे? द वाटर वाज, सो के स्थान पर टू, टू कोल्ड, दैट के स्थान पर टू, दैट से लेके नॉट तक हटा देना, और इस जो वाटर के लिए जो भी शब्द आया है उसको भी हटा दिया। वाटर के लिए क्या आया था? इट। आंसर बन गया द वाटर वाज टू कोल्ड टू ड्रिंक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई मदर वाज सो ओल्ड दैट सी कुड नॉट सी। इसमें देखेंगे वाक्य का सब्जेक्ट है माई मदर, दैट के बाद में लिखा है सी। तो सब दोनों सब्जेक्ट एक से हैं, अर्थात कौन सी कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1। आंसर क्या हो जाएगा? माई मदर वाज टू ओल्ड टू सी। ये कैसे बन गया? जहाँ सो लिखा वहाँ पर टू लिख देना, ओल्ड ज्यों कहते हैं आएगा टू, जहाँ दैट लिखा वहाँ पर टू, दैट से लेके नॉट तक हटा दिया तो बच गया केवल सी। माई मदर वाज टू ओल्ड टू सी।
द कार वाज सो कॉस्टली दैट मोहन कुड नॉट बाई इट। इसमें वाक्य का प्रारंभिक सब्जेक्ट है द कार और दैट के बाद जो सब्जेक्ट है वह है मोहन। दोनों सब्जेक्ट एक से नहीं है, अर्थात अलग अलग हैं, मतलब कंडीशन नंबर 2 है। कंडीशन 2 के अनुसार हम क्या वाक्य बनाएंगे, द कार वाज सो के स्थान पर टू कास्टली ज्यों कहते हो, दैट के यहाँ पर फार आ गया, मोहन को ज्यों कहते हैं मोहन लिखेंगे, कुड नॉट को हटा करके टू रख देते हैं, बाई आ गया और इट को हटाया, क्यों, क्योंकि इट किसके लिए आया, द कार के लिए। द कार वाज टू कास्टली फॉर मोहन टू बाय। द क्वेश्चन पेपर वाज सो डिफिकल्ट दैट वन कुड नॉट सॉल्व इट। वाक्य का सब्जेक्ट है द क्वेश्चन पेपर और दैट के बाद में लिखा हुआ है वन, अर्थात कौन सी कंडीशन है जी, कंडीशन नंबर 3 है। आंसर होगा द क्वेश्चन पेपर वाज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। कैसे बन गया, जहाँ सो लिखा है वहाँ पर टू रख दिया, दैट जहाँ लिखा था वहाँ पर टू रखा, दैट से लेके नॉट तक हटाया तो उस बचा है सॉल्व। तो इट भी हटा दिया क्योंकि जो प्रारंभिक सब्जेक्ट है द क्वेश्चन पेपर उसके लिए आया है, तो इट भी हट गया। आंसर बन गया द क्वेश्चन पेपर वाज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। तो इस प्रकार से हमने सो दैट के स्थान पर टू का प्रयोग करना सीखा है। इसमें 3 कंडीशन मिलेंगी हमें, तीनों कंडीशन है अलग अलग हैं और तीनों बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो यदि पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखा होगा तो। और इसके नियम भी हैं, नियम बिल्कुल ही सरल हैं, याद रखना है। और आशा है हमें आपसे सो दैट के स्थान पर टू का प्रयोग करते बन जाएगा। आपने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।